हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसके पहले के वीडियो में हम सभी पढ़ चुके हैं डाइजेशन, और जो डाइजेशन होता है वो आपको बता दिया गया है माउथ कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में पहुंचाना होता है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फूड का जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले कन्वर्ट होता है मोनोसेक्राइड्स में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में। माउथ कैविटी में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, और वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी है कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन्हीं के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा प्रोटीन को अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है। तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ कैविटी में नहीं होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये फाइनली प्रोटीन ब्रेक डाउन हो करके, टूट करके और कन्वर्ट होता है किसमें? अमीनो एसिड के फॉर्म में। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड के फॉर्म में होता है, फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है? इसको पहुंचाया जाता है कहाँ? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर होती है उसी में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, या फिर लिम्फ वेसल्स होती हैं। और इसके अंदर या तो ब्लड फिल्ड, अगर ब्लड वेसल्स होगी तो ब्लड फिल्ड रहेगा, अगर लिम्फ वेसल्स होती है तो उसमें लिम्फ फिल होता है, मतलब ये फ्लूइड मटेरियल होते हैं। तो क्या होगा कि इन जो डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड हो गए, इन डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है किसमें? ब्लड में या फिर लिम्फ में। वो पहुंचता है या तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पहुंच जाता है ब्लड में। और यही प्रोसेस इसका डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब होता है जो सबस्टेंसेज, ये मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मटेरियल ज्यादा हो, ज्यादा से कम की ओर उसका मूवमेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो या तो डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर होता क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं, अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू मटेरियल पास हो रहा है तब उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है जब मटेरियल को पास करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो कुछ मटेरियल क्या होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, कुछ मटेरियल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चल जाते हैं। तो ये पहुंच गए, दैट इज प्रोसेस कौन सा कंप्लीट हुआ? एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ये 4 मेन पार्ट हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट है माउथ कैविटी, सेकंड स्टमक, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो माउथ कैविटी है उसमें क्या, कौन सा मटेरियल एब्जॉर्ब होता है? वो होता क्या है? सर्टेन ड्रग्स।
कुछ जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारे माउथ कैविटी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब माउथ कैविटी की जो वाल है उससे पहुंच जाता है ब्लड में। कुछ क्या होता है स्टमक में, क्या होगा वाटर का, इसके अलावा सिंपल शुगर और अल्कोहल, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर? स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन, बाइल साल्ट इत्यादि और जो भी है उन सबका क्या होगा? सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए ये भी, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर का इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और क्या होता है? कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग्स जो बचे रहते हैं, जो दवाइयाँ मान लीजिए वो पहुंच गई लार्ज इंटेस्टाइन में, तो टोटल एब्जॉर्प्शन ड्रग्स का कहाँ पर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है, अलग जो पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्यों नहीं होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वेल एडाप्टेड है किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ऐसा होता है, क्यों होता है? अगर हम देखें जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम ये फिगर बनाएं, तो अगर इसका हम यहाँ पर कट लें इस तरह से, इसको मान लीजिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता ही है, ये जो इंटेस्टाइन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसका हम इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो इसमें होगा क्या कि ये इसकी वाल 4 लेयर से बनी होती है, मतलब 4 परत होती है। और वो होते क्या है उसको मैं बता दे रहा हूं। सेकेंड हो गया, ये हो गया थर्ड, और सबसे अंदर जो होती है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, अगर देखा जाए तो होती है शिरोसा। ये लेयर होती है मस्कुलरिस, और थर्ड जो लेयर होती है अगर हम आउटर से देखें तो ये होती है सब म्यूकोसा। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। मतलब यहाँ पर सबसे इधर बाहर की तरफ एक लेयर, फिर ये लेयर, एक लेयर ये होगी, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, और फिर ये अंदर की जो लेयर होती है इसमें ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और अंदर ये जो स्पेस इसी में फूड आता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन के अंदर ही फूड फिल्ड होता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलाई। ये सभी क्या है? बिलाई हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर बिलाई। तो जो वॉल ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन and these finger like projection called villi, सिंगुलर फॉर्म इसका विलस होता है। तो जो बिलाई होते हैं इनका क्या रोल होता है? बिलाई का जो रोल होता है, क्योंकि आपको पता है ये बताया गया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने का कारण क्या है? दिस कंटेन बिलाई। तो बिलाई क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं?
increase surface area for absorption of digested food। डाइजेस्टेड फूड के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, मैनी टाइम इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसके लिए होता है। स्टमक में बिलाई नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है, ये हमें उम्मीद ये है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक टॉपिक बच रहा है, वह है क्या, टूथ एक बच रहा है, जो आपको बताया गया था कि उसका एक अलग वीडियो मैं बना करके आपको समझाऊंगा। तो टूथ से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको जल्द ही बना के और समझाऊंगा। थैंक यू।